हेलो फ्रेंड्स, तो हम लौट आए हैं बहुत ही सारी मज़ेदार और अनोखी पहेलियाँ लेकर। तो आज की इन पहेलियों में हम आपसे पूछेंगे कुछ ऐसे सवाल जो होंगे इमोजी से रिलेटेड। यानी कि आपको इमोजीज देखकर ये बताना है कि वह कौन सा फूड आइटम है। तो आज हम फूड आइटम्स पहचानेंगे इमोजीज की मदद से। तो चलिए, बिना देर लगाए शुरू करते हैं हम अपनी पहली पहेली से। तो हमारी पहली पहेली का ये जो इमोजी है, ये देखकर आपको बताना है कि यह कौन सी खाने की चीज़ है। तो चलिए, यह पहेली का सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो समय होता है अब ख़त्म, और अब हम आपको बता ही देते हैं कि इस पहेली का क्या सही जवाब है। तो इस पहेली में आपको जो पहला चित्र दिखाई दे रहा है वो है सैंड का, यानी कि उसमें सैंड है। और जो दूसरा चित्र है वो एक बूढ़े जादूगर का है, जिसे इंग्लिश में विच भी कहते हैं। तो सैंड प्लस विच को मिलाकर बन जाता है सैंडविच। तो इस पहेली का सही जवाब है सैंडविच। तो चलिए, अब हम बढ़ जाते हैं अपनी अगली पहेली की ओर। तो हमारी अगली पहेली में आपको यह दोनों चित्र देखकर बताने हैं कि यह कौन सा फूड आइटम है। तो इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो समय हो गया है अब ख़त्म, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस पहेली का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा होगा। तो चलिए, अब हम देखते हैं इस पहेली का सही जवाब। तो पहला चित्र है चीज़ का और दूसरा चित्र है बर्गर का। तो दोनों को मिलाकर बन जाता है चीज़ बर्गर। तो इस पहेली का सही जवाब है चीज़ बर्गर। और जिस जिसको चीज़ बर्गर पसंद है वो हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली पहेली की ओर। तो हमारी अगली पहेली का सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो समय हो गया है अब ख़त्म, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको इस पहेली का सही जवाब पता चल गया होगा। लेकिन देखते हैं कि क्या जो जवाब आपने सोचा है वही इस पहेली का सही जवाब है या नहीं। तो पहला जो चित्र है वो है एक लाल रंग के बिंदु का, जहाँ से हमें लाल रंग दिख रहा है, जिसे अंग्रेजी में रेड कहते हैं। और साथ में जो चित्र है वो है बुल का। तो दोनों को मिला के बन जाता है रेड बुल। तो रेड बुल इस पहेली का सही जवाब है। जिन जिन को भी रेड बुल पीना पसंद है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली पहेली की ओर। तो हम आशा करते हैं कि आपने अब तक ये चित्र ध्यान से देख लिए होंगे। तो चलिए, अब हम शुरू करते हैं आपका समय इस पहेली का सही जवाब देने के लिए। तो चलिए, अब आपका समय होता है ख़त्म। तो पहला इमोजी है हमारा स्ट्रॉबेरी का, दूसरा इमोजी है मिल्क का, और जो तीसरा इमोजी है उसमें हैंडशेक हो रहा है, जहाँ पे क्या हो रहा है, शेक। तो तीनों को मिला के बन जाता है स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। तो इस पहेली का सही जवाब है स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। तो चलिए, अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली पहेली की ओर। तो चलिए, अब हमारी अगली जो पहेली है, यह जो फूड आइटम है ये बहुत लोगों को पसंद है। तो आप थोड़ा समय लेकर इन दोनों इमोजीज को ध्यान से देखिए, और फिर हम शुरू करेंगे आपका टाइमर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने दोनों इमोजीज को अच्छे से देख लिया होगा।
अब हम शुरू कर रहे हैं आपका टाइमर। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने इस पहेली का सही जवाब कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा। तो चलिए अब हम फिर भी एक बार देख लेते हैं कि इस पहेली का सही जवाब क्या है। तो पहला जो इमोजी है उसको गर्मी लग रही है, यानी कि उसे हॉट फील हो रहा है। और जो दूसरा इमोजी है वो है डॉग का, तो दोनों को मिला के बन जाता है हॉट डॉग। तो इस पहेली का सही जवाब है हॉट डॉग। तो चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली पहेली की ओर। तो हमारी अगली पहेली के ये दोनों इमोजीज आपके सामने हैं। इन दोनों को देखिए और पहचानिए कि यह कौन सा फूड आइटम है। तो यह फूड आइटम पहचानने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इस पहेली का सही जवाब है पैनकेक, क्योंकि जो पहला चित्र है उसमें हमें पैन दिखाई दे रहा है और दूसरे चित्र में केक, तो दोनों के मिला के बन जाता है पैनकेक। तो हमारा अगला फूड आइटम पहचानने के लिए आपके सामने यह दो इमोजी ये रहे। तो चलिए इन्हें ध्यान से देखिए और बताइए कि यह कौन सा फूड हो सकता है। तो इसे पहचानने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो जिन लोगों को भी ये झंडा पता था कि ये कहाँ का था, उन लोगों को इस पहेली का सही जवाब ज़रूर पता होगा। तो यह झंडा था फ्रांस का। और ये जो दूसरा इमोजी था ये था फ्राई होने का। तो इन दोनों को मिला के बन जाता है फ्रेंच फ्राइज़। तो चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले इमोजीज की तरफ, जिन्हें देखकर हम यह पहचानेंगे कि वह कौन सा फूड आइटम है। तो हमारे अगले दो इमोजी ये रहे आपके सामने और आपका समय शुरू होता है अब। तो इस पहेली का सही जवाब है चॉकलेट आइसक्रीम। तो पहले आपने चॉकलेट का इमोजी देखा और उसके बाद आइसक्रीम, तो दोनों को मिला के बन जाता है चॉकलेट आइसक्रीम। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले इमोजी की तरफ। तो हमारी इस पहेली में आपको एक इमोजी दिखाई दे रहा होगा और एक अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहा है जो कि है पी का। तो आप इन दोनों को जोड़िए और सोचिए कि ये कौन सा फूड आइटम हो सकता है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो सोचा आपने कि यह कौन सा फूड आइटम है? तो चलिए अब हम ही बता देते हैं कि इस पहेली का सही जवाब क्या है। तो इस इमोजी का सही जवाब है सूप। पहला जो इमोजी है वो सूप का था, जहाँ से हमने सू लिया, और दूसरा था पी का। दोनों को मिला के बन जाता है सूप। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली पहेली की ओर। तो ये है हमारी अगली पहेली। तो तीनों चित्रों को आप देखिए और समझिए कि यह कौन सा फूड आइटम है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इस पहेली में सबसे पहले आपको दिख रहा है एफ, जहाँ से हमने उठा लिया फ। और दूसरे चित्र में जो आदमी है वह रनिंग कर रहा है, जहाँ से हम ले लेंगे रन। और तीसरा जो इमोजी है वो है की का। तो तीनों को मिला के बन जाता है फ्रैंकी। तो इस पहेली का सही जवाब है फ्रैंकी। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली पहेली की ओर। तो हमारी अगली पहेली में भी
आपको एक इमोजी दिख रहा है और साथ में एक अल्फ़ाबेट है। तो दोनों को जोड़िए और समझिए कि ये कौन सा फूड आइटम है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इस पहेली में जो सबसे पहला इमोजी है वो है एक मग का, और जो दूसरा है वो है ई का। तो दोनों को मिला के बन जाती है मैगी। हम सबकी फेवरेट मैगी इस पहेली का सही जवाब है। चलिए इसी के साथ हमारी अगली पहेली आप सभी के सामने है। इस पहेली का जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इस पहेली का सही जवाब है एप्पल पाई, क्योंकि पहला जो इमोजी था वो था एप्पल का और दूसरे इमोजी में हमें मैथ्स का पाई दिख रहा था। तो दोनों को मिला के बन जाता है एप्पल पाई। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली पहेली की ओर। तो इन दोनों इमोजीज को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह कौन सा फूड आइटम हो सकता है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो पहले इमोजी में हमें पेस्ट दिख रहा है जिससे हम ब्रश करते हैं, और दूसरा जो इमोजी है वो है एक पेड़ का यानी कि ट्री का। तो दोनों को मिला के बन जाता है पेस्ट्री। तो इस पहेली का सही जवाब है पेस्ट्री। तो चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली पहेली की ओर। तो हमारी अगली पहेली है, यह दोनों चित्रों को देखकर आपको बताना है कि यह कौन सी खाने की चीज़ है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों पहला जो इमोजी है वो है कॉटन का यानी कि रुई का, और दूसरा जो इमोजी है वो है कैंडी का। तो दोनों को मिला के बन जाती है कॉटन कैंडी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली पहेली की ओर। तो इस पहेली का सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इस पहेली में जो पहला इमोजी है उसमें एक धमाका होने का चित्र दिखाया गया है जिसे हम इंग्लिश में पॉप कहते हैं, और जो दूसरा इमोजी है वो है मकई का जिसे हम कॉर्न कहते हैं। तो दोनों को मिला के बन जाता है पॉपकॉर्न। तो हमारी अगली पहेली है ये, और इस पहेली का सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो क्या आप समझ पाए कि इस पहेली से कौन सी खाने की चीज़ बन रही है? अगर आप समझ गए तो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस पहेली का सही जवाब लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इस पहेली का सही जवाब क्या है। तो पहला जो इमोजी है वो है की का, और जो दूसरा है वो है एक अल्फ़ाबेट यानी कि टी, और जो तीसरा है वो है एक कैट। तो तीनों को मिला के बन जाती है किट कैट। तो इस पहेली का सही जवाब है किट कैट। तो हमारी जो अगली पहेली है उसके इमोजीज ये रहे आपके सामने, और इस पहेली का सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इस पहेली में जो सबसे पहला इमोजी है वो है गूंदे हुए आटे का जिसे हम इंग्लिश में डो कहते हैं, और जो दूसरा इमोजी है वो है पीनट का,
तो दोनों को मिला के बन जाता है डोनट। तो इस पहेली का सही जवाब है डोनट। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली पहेली की ओर और देखते हैं कि अगली पहेली के इमोजीज को मिलाकर कौन सी खाने वाली चीज़ बनेगी। तो अगली पहेली है ये आपके सामने। तो ये जो चित्र हैं इनको ध्यान से देखिए और हमें कमेंट में बताइए कि यह कौन सा फूड आइटम है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इस पहेली में जो पहला अल्फ़ाबेट है वो है पी और जो अगला इमोजी है वो है एक रिंग का और जो उसके बाद इमोजी है वो है दो लड़कियों का। तो तीनों को मिला के बन जाता है प्रिंगल्स। तो इस पहेली का सही जवाब है प्रिंगल्स। चलिए अब हम हमारी अगली पहेली देखते हैं। तो इन दोनों इमोजीज को आप ध्यान से देखिए और बताइए कि यह कौन सी खाने वाली चीज़ हो सकती है। और आपका समय शुरू होता है अब। तो इस पहेली में जो पहला इमोजी है वो है एक शेफ का जिसे हम कुक भी कहते हैं और जो दूसरा है वो है की का। तो दोनों को मिला के बन जाता है कुकी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली पहेली की ओर। तो ये है हमारी अगली पहेली जिसके इमोजीज आपके सामने हैं। तो चलिए इस पहेली का सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इस पहेली में हम सबसे पहले एक कप के इमोजी को देख सकते हैं और उसके बाद एक केक का इमोजी दिया गया है। तो दोनों को मिला के बन जाता है कप केक। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली पहेली की ओर। तो ये है आज की हमारी आखिरी पहेली और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी पहेली की ओर और शुरू करते हैं इस पहेली का टाइमर। तो इस पहेली में जो सबसे पहला चित्र है उसमें वो जो इमोजी है वो रो रहा है और जो दूसरा चित्र है उसमें टी लिखा हुआ है। तो दोनों को मिला के बन जाता है रोटी। तो चलिए आज की हमारी पहेलियाँ यहीं पे होती हैं ख़त्म। आई होप आपने हमारा ये वीडियो एंजॉय किया होगा, आपको हमारी पहेलियाँ पसंद आई होंगी। ऐसे ही और मज़ेदार पहेलियाँ देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय। हम मिलेंगे आपसे जल्द ही।